हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी मैथ है जिसके अंदर पेपर चल रहा है सीओवी एंड स्पेशल फंक्शन फर्स्ट है, यानी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन है। और इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लेजेंडर पॉलिनोमियल पीएनएक्स एंड क्यूएनएक्स। और आज इसका हमारे पास तीसरे नंबर का लेक्चर है। तो अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पहले सेमेस्टर का छठे नंबर का पेपर है और यूनिट फोर्थ का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर्स इसके अंदर करवा चुका हूं। तो हमारा जो ऑफिशियली सिलेबस है वो लेजेंडर पॉलिनोमियल को लेके है, जिसके अंदर फंक्शन से पीएनएक्स एंड क्यूएनएक्स है। तो ये मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि पीएनएक्स क्या है, लेजेंडर फंक्शन का फर्स्ट काइंड है। क्यूएनएक्स क्या है, लेजेंडर फंक्शंस का सेकंड काइंड है। अब हमें फोकस करना है पहले पीएनएक्स के ऊपर। एक क्वेश्चन आपको पीएनएक्स तक मिल जाएगा और दूसरा क्वेश्चन आपको क्यूएनएक्स का मिल जाएगा। तो पीएनएक्स हमारे पास फर्स्ट काइंड है। इसका हमारे पास प्रसार या एक्सपेंशन क्या होता है ये मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं। और इसको लिखने का दूसरा तरीका हमने एक जनरल टर्म के रूप में लिखा था, कुछ इस प्रकार से। तो हमें सबसे पहले यही याद रखना है कि लेजेंडर फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड यानी पीएनएक्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है भाई, लेजेंडर फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड यानी पीएनएक्स हमारे पास क्या होता है। तो क्या होता है पीएनएक्स हमारे पास 135 से 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 4 2n माइनस 1 2n माइनस 3 इंटू एक्स की माइनस 4 माइनस डैश 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 चलती जाएगी। फिर हमने इसी टर्म्स को एक जनरल टर्म के रूप में लिख दिया कि pnx इज इक्वल टू समेशन r बराबर 0 टू n बाई 2 और इसके हमने ब्रैकेट्स लगाया बड़े वाला माइनस 1 की r 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल अपॉन में 2 की पावर n r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल और n माइनस 2r का फैक्टोरियल इंटू में x की पावर n माइनस 2r। फिर इसको एक्सप्लेन किया था ये n बाई 2, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास n माइनस हाफ आ जाएगा अगर n इवन होगा और n माइनस 1 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा अगर n ओड होगा। अब ये इस रिजल्ट से कैसे निकलता है ये लास्ट में बताएंगे। ठीक है, वैसे एक बार इसको ऐसे ही याद रख लो, ये फैक्टोरियल की कहानी ऊपर नीचे एडजस्ट करके ही इसको लिखा गया है, इसके अंदर ऐसा नया कुछ भी नहीं है। फिर भी इसको एक बार बताएंगे बट थोड़ी देर के लिए, या मानो 4-5 लेक्चर जब तक ये एक्सरसाइज चल रही है तब तक आप एक बार इस पीएनएक्स को याद रखिए। कभी हम ये वाला प्रसार काम में ले लेंगे, कभी हम ये वाला प्रसार काम में ले लेंगे, वो हम क्वेश्चंस की सहूलियत के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो यहां से आज इस वाले लेक्चर से हमारे पास मैं वास्तव में यूनिट शुरू होती है। जो 2 लेक्चर्स आपने पढ़े थे उसमें हमने इसकी प्रोसेस, लेजेंडर ने क्या कहना चाहा, क्यों लिया, और आपको ये भी पता उन्होंने अपना किसी ना किसी सेटिंग के लिए ही माना था कि 135 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। आपको पता ना ये सी नोट की जगह रखा है आर्बिट्रेरी वैल्यू, तो ये क्यों रखा है, क्या इसका मकसद है, ये हम आने वाले इस लेक्चर्स के अंदर धीरे धीरे सोल्व करेंगे। तो बस अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना कि वास्तव में पीएनएक्स क्या होता है, या तो इस फॉर्म में होता है या हमारे पास जनरल टर्म में ऐसे होता है। तो एग्जाम हॉल में पीएनएक्स को देखते ही हमें क्वेश्चंस को पहचान जाना है। जैसे हम एक थ्योरम्स के माध्यम से इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस लिखा है। ठीक है भाई, सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस लिखा है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस लिखा है कुछ इस प्रकार से कि pnx इज द कोफिशिएंट ऑफ, लिखिएगा क्वेश्चन से कि pnx इज द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन द एक्सपेंशंस ऑफ 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इन असेंडिंग पावर ऑफ z। तो आप अक्स में, सॉरी 2 में और z में मेरा ध्यान रखना, कभी q2 और z एक जैसे से ना दिखने लगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लियर लिखने की कोशिश की है। तो थ्योरम हमारे पास क्या है, pnx इज द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन द एक्सपेंशंस ऑफ 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इन असेंडिंग पावर ऑफ z। या इसको दूसरा लिखने का तरीका है, देखो pnx इज द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n, तो लिख दिया pnx इज द
कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर n इन असेंडिंग पावर ऑफ जेड। तो ये देखो n बराबर 0 से इंफिनिटी, ये लगा दिया किसका 1 माइनस 2x जेड की पावर -1/2। तो हमें ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, इसको लिख के देने के चांसेज ज्यादा हैं। तो यहां हमारे पास एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है कि आप प्रूव करो, ठीक है भाई। यहां आपको एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है आप प्रूफ करो कि Pnx इज द कोफिशिएंट्स ऑफ z की पावर n इन द एक्सपेंशंस ऑफ 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 इन असेंडिंग पावर ऑफ z, इन असेंडिंग पावर ऑफ z। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अथवा लगा के इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल में हमें प्रूफ करना है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी Pnx इज इक्वल टू z की पावर n, जहां मोड x लेस 1 और मोड z लेस 1। और साथ इसके तीन रिजल्ट भी याद रख लेने हैं एंड डिड्यूस Pn1 इज इक्वल टू 1, Pn माइनस x इज इक्वल टू -1 की n Pnx और Pn माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर n, Pn माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है। तो पहले हम इस थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, फिर हम इसके ये तीन छोटे छोटे रिजल्ट्स इसी के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ, ये आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। ये जो पूरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ये अपने को रिमेंबर रखना है। ठीक है, ये हमने क्या रखना है भाई, रिमेंबर रखना है। तो आप इसको ऐसा का ऐसा लिख लीजिएगा, असेंड Pnx is the coefficient of z की पावर n in the expansions of 1 minus 2x z plus z square की minus half in ascending power of z। या prove that 1 minus 2x z plus z square की पावर -1/2 is equal to ये। और ये जो रिजल्ट लिखा है मोड x लेस 1 और मोड z लेस 1, ये आगे चल के CSI और नेट गेट में या फर्स्ट गेट के एग्जाम दोगे तब वहां ये ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ इसकी कोई खास जरूरतें नहीं है। फिर इसके तीन रिजल्ट से ये याद रख लेंगे, जब हम प्रूफ करेंगे तो याद भी हो जाएंगे। आगे चल के क्वेश्चंस में हम इसकी डायरेक्ट ही मदद लेंगे। तो वास्तव में थ्योरम ये है जो आपको याद रखनी है। तो आप लिख लो, थ्योरम है हमारे पास, प्रूव दैट 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी Pnx इंटू जेड की पावर n। पहला सवाल ये उठता है कि क्या हम एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चंस को पहचान पाएंगे। तो चलो, यहाँ तो फर्स्ट सेम में तो पहचान पाएंगे, यूनिट 4 वाले हिस्से में लिखा हुआ आएगा, बट इन फ्यूचर बात करें आगे चल के तो वहां यूनिट सिस्टम नहीं रहने वाला, तो हम Pnx देख के पहचानेंगे। हमें Pnx देख के पहचानेंगे कि भाई Pnx का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये लेजेंडर फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, लेजेंडर फंक्शन से ऑफ फर्स्ट काइंड, लेजेंडर फंक्शन से ऑफ फर्स्ट काइंड है, जहां इसकी वैल्यू क्या होती है और दो प्रकार से जनरल टर्म में कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो ध्यान देना एग्जाम में चाहे ये राइट वाला पार्ट पहले लिखा हुआ, लेफ्ट वाला बाद में लिखा, हम इसके इस वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम इसका प्रूफ करते हैं, और इसका प्रूफ बहुत ही इजी है अगर अपना थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है तो। और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो हमको इसको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बता रहा हूं, इसका प्रूफ है वो बहुत इजी है, बस आपको स्टेप मेंटेन रखनी है। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ आप ऐसा कर पाओगे। तो प्रैक्टिस में गलती होने मत देना। सबसे पहले मैं इसकी लेता हूं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके चलते हैं। क्या है हमारे पास 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 की पावर माइनस का 1/2। ठीक है भाई, सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब हमें इसका प्रसार करना है या एक्सपेंशन करना है। अब हम इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे,
तो देखिएगा इस साइड में तो हमारे पास लेफ्ट साइड ही चलती रहेगी लास्ट तक। अगर ये राइट में लिखा हो तो आर एस लिख लेते हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस, देखो 1 और माइनस कॉमन ले लो, इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है, तो 1 माइनस जेड, और ये बन गया मेरे पास 2x और ये बन गया जेड। तो पहला चैलेंज तो आपको मेरे साथ फेस करना पड़ेगा, कभी मेरा 2 होगा, कभी जेड होगा, कभी 2 होगा, कभी जेड होगा, और मैं 2 ऐसे लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना। इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, एक बार 2 लेना, एक बार जेड लेना। किसी बुक में हो सकता है 1 माइनस 2x जेड की बजाय टी लिखा हो, जहां टी लिखा है वहां ये सुविधा के लिए और भी अच्छा है, अलग से देख जाएगा, है ना। पर मैं एक बार जेड ही मान के चलूंगा, क्योंकि अभी से कंफ्यूज रखेंगे तभी कंफ्यूजन दूर होगा। तो अब साथ साथ पहले ध्यान रखिए 2 में और जेड में। तो यहां से मैंने जेड कॉमन ले लिया माइनस का, तो भाई ये भी माइनस का आएगा फिर, है ना। देखो माइनस का जेड कॉमन लिया तो ये 2x और यहां बच गया माइनस का 1 जेड, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे की पावर -1/2, की पावर -1/2। मतलब इसको मैंने दो टर्म्स के रूप में बना लिया। क्यों बना लिया, आपको याद आ जाएगा जब आपका 12th क्लास में किसी टाइम द्विपद प्रमेय या अब की अंग्रेजी में बोले तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, इसको शॉर्टकट में बताऊंगा, 1 माइनस x की पावर -n, यही ले लेना। 1 माइनस इस पूरे को x मान लेंगे कि माइनस इसको n मान लेंगे, तो क्या होता है 1 माइनस x की पावर -n, ये होती है हमारे पास 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x की क्यूब प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 चलता जाएगा, ठीक है। प्लस हमारे पास डैश 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 चलता जाएगा। ये हमारे पास होती है बाइनोमियल थ्योरम। यस, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होती थी। यहां देखिएगा 1 की जगह है 1 है, ध्यान से देखना, 1 की जगह है 1 है, x की जगह है क्या है हमारे पास z माइनस जेड, और 2 इंटू में 2x माइनस जेड एक साथ लेके चलेंगे, की पावर माइनस n की जगह क्या आ गया 1/2, n की जगह क्या आ गया 1/2। तो पहला ही पहला चैलेंज है हमारे पास, इसका अच्छे से प्रसार करना, और इसका जितना अच्छे से प्रसार करोगे बस यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी आगे इजीली हो जाएगा। सो हियर ध्यान देना, मैं पूरी एक लाइन में लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस एन एक्स। तो ध्यान से देखो 1 प्लस n की वैल्यू क्या है भाई 1/2, ये देखना n की वैल्यू क्या है 1/2, x की जगह है क्या है हमारे पास z, और इंटू में 2x माइनस का z, इंटू में 2x माइनस z। ध्यान रखना 2 के मैं ऐसे लिखूंगा और z मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि अब मेरा लिखना मजबूरी होगी, वरना आपका 2 और z मैच हो जाएगा। तो ये लिख दिया 1 प्लस एन एक्स प्लस, ध्यान से देखो, प्लस n प्लस 1, देखो n कितना है 1/2, n प्लस 1 कितना है 1/2, और ये 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो ये 1/2 और ये 3/2 और 1/2 और 1/2, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या 1/2 और 3/4, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 3/4, ताकि एक सिमिलरिटी बन जाए 1 2 3 4। और इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये पूरा है तो मैं इसका भी करूंगा, जेड का भी स्क्वायर करूंगा, और साथ साथ ही इस 2x माइनस जेड का भी स्क्वायर करूंगा, इस 2x माइनस जेड का भी स्क्वायर करूंगा। ऐसे ही आ जाएगा प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो देखो मैं एक बार यहां से निकाल लेता हूं, n का मतलब कितना है 1/2, ये कितना है 1/2 प्लस 1, ये हमारे पास कितना है 1/2 प्लस 3, ये हमारे पास कितना है 1/2 प्लस 3,
ठीक है भाई, ये हमारे पास 1/2 प्लस 1 और ये 1/2 प्लस का 2 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 6 है। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6 है। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 मिलके हो जाएगा 3/2, 1/2 प्लस 2 मिलके हो जाएगा 5/2 और ये 1/6 और ये x स्क्वायर। तो मैं ऐसे करता हूं, इनको नेक्स्ट वाली स्टेप्स में ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? ये 2 स्टेप्स तो सही हैं, आगे वाली देखो मैं नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे ले लेता हूं। ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे ही ले लेता हूं पूरा का पूरा, क्योंकि इसके अंदर यही पार्ट अपना समझना जरूरी है। ठीक है भाई, हमारा यही पार्ट है वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? 1 प्लस n इंटू x, 1 प्लस n इंटू x और ये है z और 2x माइनस का z। फिर आगे वाली आई हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 और साथ में आ गया z का स्क्वायर और 2x माइनस z का होल स्क्वायर और 2x माइनस z का होल स्क्वायर। इससे आगे वाली स्टेप्स क्या आ जाएगी मैं एक बार यहां बता देता हूं। ऐसी थी n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल और x की क्यूब। तो n की जगह मैंने रखा 1/2, ये 1/2 प्लस 1, ये 1/2 प्लस 2 और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 2 1 लिख लेता हूं मैं इसको, ऐसे लिख लेता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये x की क्यूब है, ये हमारे पास x की क्यूब है। तो x की जगह हमारे पास z इंटू 2x माइनस z होता है। अब देखो इसको मैं एडजस्ट करके कैसे लिखता हूं। ये आ गई हमारे पास 1/2, ये आ गया हमारे पास 3/2, ये आ गया हमारे पास 5/2 और ये 3 2 और 1 है और ये ऐसा का ऐसा। अब ध्यान से देखना, इस 2 को तो मैं ले आता हूं इधर, तो ये तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/4, इस 3 को ले आता हूं इसके साथ, ये आ जाएगा 5/6। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, चीज वही है बट एक सिमिलरिटी बन जाएगी। देखो 1 2 फिर हमारे पास 3 4 फिर हमारे पास 5 6 और ये बन जाएगा z की क्यूब और 2x माइनस z की क्यूब और 2x माइनस z की क्यूब, 2x माइनस z की होल क्यूब। बस ऐसा लिखने से हमारे पास क्या बन गया? एक सिमिलरिटी बन गई 1 2 3 4 5 6। वरना चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसा करने पे हमें क्या पता चला? हम एक नई सिमिलरिटी लिख के लास्ट टर्म लिख सकते हैं, सेकंड लास्ट टर्म लिख सकते हैं। तो जितनी भी हमें टर्म्स की नीड है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जितनी भी टर्म्स हैं वो हम लिख सकते हैं। तो यहां से देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड था, सबसे पहले आप इसको 2 टर्म्स में बनाएंगे, पहला पद और दूसरा पद। तो फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से करेंगे तो 1 प्लस nx प्लस n प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। या एक काम करो, इसको थोड़ा सा और लंबा चला लो ताकि दिख जाए, प्लस डैश डैश डैश। इस हिसाब से इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी? इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी? देखो 2 है तो 1 कम तक, 3 है तो n प्लस 2 कम तक है। तो लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी? n प्लस 1 n प्लस 2 डैश 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 और ये हमारे पास आ जाएगी 3 2 1, ये आ जाएगी n माइनस 1 तक और साथ में आ जाएगा नीचे n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू में x की पावर n प्लस डैश डैश डैश, ये डैश चलती रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। तो लिखो सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तब हम लिख लेंगे सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू नेक्स्ट वाली स्टेप्स के ऊपर। तो ये हमने इसकी 3 टर्म लिख ली। ठीक है भाई, यहां आके हमने इसकी 3 टर्म लिख ली, बट हमें इसकी nवीं टर्म भी लिखनी है। बट हमें क्या करना है? इसकी nवीं टर्म भी लिखनी है।
कि इसकी हमारे पास nth टर्म क्या होगी, हमारे पास इसकी सेकंड nth टर्म क्या होगी। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, उससे पहले आप इस क्वेश्चंस के ऊपर चलिएगा और ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा सा रुक के करना है इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, मैं भी बता रहा हूं, सिर्फ प्रसार है और उसकी स्टेप्स को सही लिखना है। ये एक प्रैक्टिस है, बाकी क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये टाइम खाएगा समझाने में, बट आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो उसके तुरंत बाद आप ही कर सकते हो। लेफ्ट साइड में लेके चलाऊं, साथ साथ राइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। राइट में हमें कहीं ना कहीं क्या चाहिए, जेड की पावर एन चाहिए। देखो भाई, लेफ्ट साइड तो हम लेके चल रहे हैं, बट राइट साइड में हमें कहीं ना कहीं क्या चाहिए, जेड की पावर एन चाहिए, है ना, जेड की पावर एन चाहिए। अब इसके प्रसार में देखो, क्या यहां जेड की पावर एन है, तो ये तो होगा जेड की पावर 2x हो गया। इस जेड को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। इस जेड स्क्वायर को इससे करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जेड की पावर 4 आ जाएगी। यहां इसकी क्यूब होगी तो 3 और 3 जेड ज्यादा से ज्यादा 6 आ जाएगी। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, जेड की पावर एन का। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए इसकी लास्ट टर्म क्या होगी। तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस एन एक्स, एन एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स की क्यूब प्लस डैश डैश डैश। लास्ट स्टेप्स क्या होगी, तो देखो ध्यान से देखो, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 3 है तो 3 टर्म, देखो ऐसे देखो, 3 है तो 1 2 3 तक चल रहा है, यहां 2 है तो 1 2 तक चल रहा है, यहां पावर कुल में ही 1 है तो कुल में ही 1 तक चल रही है। इसका मतलब हमारे पास n होगा तो कहां तक चलेगी, n तक चलेगी। तो मैं nवीं टर्म क्या लिखूं, ये भी देख लेना, 1 3 5। देखो nवीं टर्म क्या लिखना चाहिए, 1 3 5 और डैश 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 कहां तक जाना चाहिए, नीचे है 2 4 6, मतलब इवन नंबर तक चल रहा है तो कहां तक जाना चाहिए, तो जस्ट इससे एक कम। देखो जस्ट इससे एक कम, 2 चल रहा है तो हमें 2 तक ही रखना है, 2 चल रहा है तो 2 तक रखना है, 3 चल रहा है तो हमें 3 तक रखना है, लास्ट में हम n तक लेके चलेंगे। देखो मैं लिखना चाहूंगा n तक, तो ये आ जाएगा 2x माइनस जेड की पावर n तक। तो n तक चाहिए तो कहां तक लिखूंगा, n तक लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2n, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2n। अब आप ऐसे देखो, ये 2 के ऊपर एक कम, 4 के ऊपर 3 एक कम, 6 के ऊपर एक कम, तो जस्ट 2n के ऊपर एक कम, यानी 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ये आ गई हमारे पास इसकी nवीं टर्म, और साथ में क्या लग जाएगा, z की पावर n, z की पावर n और 2x माइनस z की पावर n, और 2x माइनस z की पावर n। इसको ऐसा लिख लिया, तब हमारे पास इसकी nवीं टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी nवीं टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो, ठीक है, हम इसकी nth टर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे ना सिमिलरिटी, 2 है तो 2 बार चल रही है, ऐसे ही है n है तो ये हमारे पास n बार चल रहा है, 4 से 1 कम, 6 से 1 कम, तो 2n से 1 कम 2n माइनस 1, ठीक है, 2n से 1 कम 2n माइनस 1, ये सबका 2 में मल्टीप्लाई चल रहा है, 2 4 6 2 4 6 से 2n तक आ जाएगा। अब मैं कहूं इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, क्यों निकालना पड़ रहा है, पहले तो ये देखो, हमें कहीं ना कहीं राइट साइड में चाहिए समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी pnx लेके आना है, इनटू में z की पावर n चाहिए, z की पावर n चाहिए। तो यहां देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर n और ये 2x की पावर n, इसका कहीं ना कहीं प्रसार तो ऐसे ही होगा ना, 2x की पावर n, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर n, x की पावर n और z की पावर n। कहीं ना कहीं हमें इसके कोफिशिएंट की तलाश होगी, z की पावर n। तो इस वाली स्टेप्स में हमारे पास z की पावर n का कोफिशिएंट है, यस, इस वाली टर्म में हमारे पास z की पावर n का कोफिशिएंट है। अब मैं कहूं इससे पहले वाली स्टेप्स क्या होगी, तो याद करो इससे पहले वाली स्टेप्स क्या होगी, तो n से पहले आ जाओ, तो इससे पहले वाली स्टेप्स होगी z की पावर n माइनस 1,
तो ये वापस लग जाएगा 2x माइनस जेड की पावर भी n-1। मैं इससे पहले वाली टर्म्स की बात कर रहा हूं, तो कहां से स्टार्ट हो जाएगी, यही सेम 135 से लेके ये हमारे पास सेम आ जाएगी 135 से लेके ये आ जाएगी। बताओ कहां तक चलेगी, n है, देखो इधर ध्यान से देखो, n है हमारे पास, n से मल्टीप्लाई कर दिया, n-1 है तो हम n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, ये देखो लास्ट टर्म में देख लेना, ऐसे देखो ये 3 है तो 3 स्टेप्स 1 2 3, 2 है तो 2 स्टेप्स 2 4, यहां n है तो 2 2 2 2 चलता रहा था भाई, ये इवन नंबर है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब की बार कहां तक जाना है, n-1 तक, तो 2 को n-1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 2n-2। तो इसकी ये स्टेप्स हमारे पास कितनी आ गई 2n-2, इसकी ये स्टेप्स हमारे पास कितनी आ गई 2n-2। अब ये इससे जस्ट एक कम, तो इससे एक कम करो, तो 2n-1 का एक कम करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2n-3। ये हमारे पास इसकी एक कम आ गई। ठीक है, मैं बोलूं इससे और पहले वाली टर्म निकालो, मैं ये बोलूं आप इससे और पहले वाली टर्म निकालो, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो और देख लो, इससे पहले वाली टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, z की पावर n से पिछले वाला, इससे पीछे की मैं बात करूंगा तो z की पावर कितनी आ जाएगी n-2, तो साथ में क्या आ जाएगा 2x माइनस जेड की पावर n-2, क्या आ जाएगा n-2। ठीक है, तो यहां किससे मल्टीप्लाई होगा n-2 से, यहां हमारे पास देखो यहां n से मल्टीप्लाई, यहां n-1 से मल्टीप्लाई, तो यहां n-2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2n-2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा 2n-4, ये आ जाएगा 2n-4। तो जस्ट इससे ऊपर क्या आ जाएगा, इसका एक और कम कर दो तो 2n-5, ये आ जाएगा हमारे पास 2n-5। तो ऐसे ये हमारे पास टर्म से चलती जाएंगी, ऐसे ये हमारे पास टर्म से चलती जाएंगी, और ये पूरा नहीं हुआ है, हम इसका और आगे तक जाएंगे। यस, ये हमारे पास पूरा नहीं हुआ है, हम इसका और आगे तक जाएंगे। ये तो z की पावर n तक की बात हो रही है, आगे n+1 n+2 n+3 डैश 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 हमें चलेंगे। ठीक है भाई, आगे हम डैश 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 से हमें चलेंगे। तो ये हमारे पास इसकी टर्म्स आ गई, ये नेक्स्ट टर्म से लास्ट, थर्ड लास्ट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये हमारे पास इसकी क्या है एक ही टर्म है, ये हमारे पास इसकी क्या है एक ही टर्म्स है। ठीक है, तो ये स्टेप्स आ गई, फिर हमारे पास इसकी ये वाली स्टेप्स आ गई। तो ऐसे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप से अपन चलते रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार ये साइन चेंज कर लेता हूं बीच में प्लस वाले, ताकि हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को अच्छे से दिखा सकें। ठीक है भाई, इस क्वेश्चंस को अच्छे से दिखा सकें। तो कहने का मतलब आप इसका प्रसार करोगे, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम इसका एक्सप्रेशन से आप प्रसार करेंगे 1 माइनस जेड इंटू 2x माइनस जेड की पावर 1-2 का, इस बाइनोमियल थ्योरम्स की मदद से चलेंगे। ये nv टर्म जो मैंने निकाला उससे पहले n-1 और n-2v टर्म निकाली है, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 और ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और डैश 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 डैश। ठीक है भाई, प्लस डैश 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 चलता जाएगा, और ये हमारे पास है प्लस, फिर ये हमारे पास है प्लस, फिर ये हमारे पास है प्लस, फिर ये हमारे पास प्लस n n+1 n+2 और आगे चलता जाएगा, ये हमारे पास और आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास nv टर्म, इसके बाद वाली n+1v टर्म, n+2v टर्म, इससे पहले वाली n-1v टर्म, n-2v टर्म। मैंने इतना ही क्यों लिखा, ये भी एक आपको सोचने वाली बात होनी चाहिए। तो इसका हम राइट साइड ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं भाई,
राइट साइड में मैं आपको फिर बता रहा हूं, ऐसे है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और पी एन एक्स इंटू में जेड की पावर n। तो हमें कोफिशिएंट चाहिए जेड की पावर n का। अगर मैं सोच के देखना, इससे आगे वाली टर्म्स में जाऊंगा, n+1 वाली टर्म में जाऊंगा तो ऐसे आ जाएगी, लिखना मत एक बार। n+1 वाली टर्म में जाऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगी n+1, 2x माइनस जेड की पावर n+1 और इसको n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n+2 आ जाएगा, ये 2n+2 आ जाएगा। इसका एक कम कर दो, 2n+1 आ जाएगा, ये आ जाएगी। बट क्या आप इस टर्म के अंदर, क्या आप इस टर्म के अंदर जेड की पावर n का कोफिशिएंट ला सकते हो? तो आंसर होगा नो, हम नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि चाहे इसका कितना भी प्रसार कर लो, इसकी भी पावर n+1, लास्ट में जेड आ जाएगा, इसकी भी n+1 और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है n+1। ये इस पूरी टर्म में कहीं भी जेड की पावर n का कोफिशिएंट नहीं आएगा। और आगे चलेंगे, n+2 इसमें भी नहीं आएगा, n+3 इसमें भी नहीं आएगा, इसलिए आगे की टर्म्स में हमारे पास जेड की पावर n का कोफिशिएंट नहीं आएगा। अब देखो इसके अंदर हमारे पास जेड की पावर n का कोफिशिएंट आएगा, जस्ट इससे पहले वाली टर्म में भी हमारे पास जेड की पावर n का कोफिशिएंट आएगा, इससे पहले वाली टर्म में भी जेड की पावर n का कोफिशिएंट, और डैश 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 चल रहे हैं, इसके अंदर भी जेड की पावर n का कोफिशिएंट आएगा। बट हम हर टर्म नहीं लिख सकते, 2-3 टर्म लिख के और हम एक सीरीज टाइप में बना के इसको करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसके आगे की नहीं लिखी, इसीलिए मैंने इसके पीछे की लिखी, n की टर्म, n-1 टर्म, n-2 टर्म, क्योंकि इसमें तो है नहीं, ये तो 1 2 3 चलेगा, बट n, n-1, n-2 पीछे की, और ये टर्म्स हमारे पास मिल जाएंगी और इजीली हम जेड की पावर n का कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार इक्वेशंस नंबर 1 मान लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिखने की सुविधा के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा एक्सप्रेशन से बन गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक बड़ा एक्सप्रेशन से वो बन गया है। ऐसे लिख लो, एक ही बात है, आपने सही लिखा है, चलेगा। ठीक है, अब मैंने इसको एक इक्वेशन मान लिया, टारगेट मेरा रह गया मैं जेड की पावर n का कोफिशिएंट निकालूं। तो सबसे पहले मैं इस वाली टर्म से जेड की पावर n का कोफिशिएंट निकालूंगा, तो मैं यहां लिख लूंगा बाकायदा, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, आप भी पूरा लिख लेना, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर n इन, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर n इन, इस वाली टर्म्स में मेरे पास जेड की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? यस, इस वाले टर्म्स में मेरे पास जेड की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये टर्म्स ले लेता हूं, फिर इसमें देख लेंगे, फिर इसमें देख लेंगे, प्लस चल रहा है सभी को जोड़ देंगे। तो मैं बता रहा था ना, इस प्रोसेस इजी है, बस लिखने में थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है। अब आप ये बताइए, यहां हमारे पास जेड की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा? तो इतना तो ऐसा का ऐसा, ध्यान से देखना, इतना तो हमारे पास ऐसा का ऐसा, और यहां से देखो इसका प्रसार क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा, 2x माइनस जेड की पावर n का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि a प्लस बी की पावर n क्या होता है। यह भी हमारे पास 12th क्लास की प्रोसेस है भाई, ऐसे होता है nc0 a की n b की 0, nc1 a की n-1 b की 1 प्लस nc2 a की n-2 b की 2, और डैश 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 ही चलता रहता है। या इसको मैं और शॉर्टकट में लिखवाऊंगा, आप एक बार समझो इस चीज को। nc0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बच गया a की पावर n, b की 0 की भी 1 हो गई, nc1 की वैल्यू हमारे पास n होती है, ये a की n-1 b बच गया, प्लस डैश 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 ही चलता रहेगा। अब इसके अंदर देखो, ये z की n छोड़ो एक बार, अब मैं यहां लिख रहा हूं
2x माइनस जेड की पावर n, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आप लिखो ये, ओके, फिर आप लिखो n, इसकी एक कम करो, इसकी एक कम करो, 2x की पावर n माइनस 1, और साथ में लिखो माइनस जेड की 1, माइनस जेड की 1 प्लस डैश डैश डैश। अब क्या लगा दूं मैं इसके साथ, जेड की पावर n से मल्टीप्लाई लगा दूं, जेड की पावर n से। तो इसको जेड की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, इसको जेड की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, प्लस डैश 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 डैश। तो यहां हमारे पास कितना बचेगा, ये 2 की n, x की n और z की n। यहां से देखिए ये माइनस का साइन, z को z से करेंगे तो ये z की n प्लस 1, और ये बचेगा हमारे पास 2 की n माइनस 1, x की n माइनस 1। बट हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, z की पावर n का। तो ये रहा देखो z की पावर n का कोफिशिएंट, आगे z की पावर n प्लस 1 का है, ना कि z की n का। तो हमें इसके प्रसार में क्या चाहिए था, z की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए था। तो ये 2 की n x की n हो गया। तो ये आप यहां से सीधा भी देख सकते हो कि इसकी पहली स्टेप्स तो ये पक्का आएगी, आगे कहीं भी और नहीं मिलेगा, साथ में मल्टीप्लाई है z की n। तो ये हो गया हमारे पास 2 की n और x की n, ये हमारे पास z की पावर n का कोफिशिएंट आ गया। बाकायदा मैंने लैंग्वेज में लिखा है इस चक्कर में, तो ठीक है भाई, बाकायदा हमने इसको लैंग्वेज में लिखा है कि नाउ द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन दिस टर्म। तो मैंने पूरी की पूरी ही टर्म लिख ली, इज क्या हो गया, ये हमारे पास इतना का ऐसा रह गया। अब देखो मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं क्या, देखो नेक्स्ट वाली स्टेप्स में यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, हमारे पास फिर से आ जाएगा बराबर में, ऊपर तो ये है भाई 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 1, और नीचे देखो ऐसे था, नीचे ऐसे था 2 4 6 से लेके 2n तक। तो मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा 1, ये क्या बचेगा 1, ये 2, ये 3 और ये n। और कितनी बार कॉमन लिया, देखो 2 इससे कॉमन लिया, 2 इससे कॉमन लिया, 2 इससे कॉमन लिया, 2 इससे कॉमन लिया, तो ये 2 की n बन जाएगा। ध्यान से देखना भाई, ये मल्टीप्लाई में है, यहां से इसको 2 कॉमन लेंगे, देखो ये 2 कॉमन ले लिया, ये 1 बच गया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, ये 2 बच गया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, ये 3 बच गया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, ये n बच गया। अब देखो एक बार, 2 बार, 3 बार, डैश 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 n बार, 1 2 3 n। तो ये बन गया 2 की पावर n। अब 1 2 3 से n को आप क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल। तो ये बन गया हमारे पास 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में क्या है 2 की n x की n। देखो इसको तो लिख लिया 2 4 6 को, और मल्टीप्लाई में क्या है 2 की n x की n, और मल्टीप्लाई में क्या है 2 की n x की n। कितना बचा भाई हमारे पास, तो देखो 2 की n से 2 की n कैंसिल होता है क्या, यहां देखो इस 2 की n से 2 की n कैंसिल, तो हमारे पास वास्तव में कितना बचा z की पावर n का कोफिशिएंट। तो ये बच गया हमारे पास 1 3 5 से लेके ये बच गया, ठीक है, ये बच गया हमारे पास 1 3 5 से लेके इतना बच गया, और नीचे बच गया n फैक्टोरियल, और इनटू में बच गया x की पावर n, इनटू में बच गया x की पावर n, और ये z की पावर n, देखो साथ साथ x की पावर n, और ये बच गया हमारे पास z की पावर n का कोफिशिएंट। इसको मैं जानबूझ के छोटा इक्वेशन से 1 लेता हूं, इसको मैं जानबूझ के छोटा इक्वेशन 1 लेता हूं। तो ये भी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, बस स्टेप थोड़ी सी हार्ड है, और प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से देखो, मैंने इस वाली टर्म के अंदर निकाल लिया है z की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा। ओके, अब किस में निकालेंगे, इस वाले टर्म के अंदर आ जाओ। तो इस वाले टर्म को मैं पहले आगे लिख लेता हूं,
बिल्कुल शॉर्टकट में लिखेंगे। टर्म क्या है हमारे पास 1 3 5 डैश 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 और नीचे 2 4 6 डैश 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 2n माइनस का 2 2n माइनस का 2 और ये था 2n माइनस का 3 और ये z की n माइनस 1 और 2 अक्स माइनस z की n माइनस 1। ठीक है, हम फिर से लिखेंगे नाउ द कोफिशिएंट ऑफ, लैंग्वेज में लिखना है आपको फिर से, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन कौन सी टर्म में, इस वाली टर्म में 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 3 2n माइनस का 3 2 4 6 डैश 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 2n माइनस का 2 इंटू में z की n माइनस 1 इंटू में 2 अक्स माइनस z की n माइनस 2 इंटू में 2n माइनस z की n माइनस 2। तो नाउ द कोफिशिएंट्स ऑफ z की पावर n इन इसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा, 2 अक्स माइनस z की पावर n माइनस 1 इज क्या होगा भाई, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वही 12th क्लास वाली द्विपद प्रमेय लगेगी। हमें z की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप इधर से देखो, इधर से, ठीक है, इतना तो छोड़ रहा हूं ऐसा का ऐसा, यस इतना तो मैं छोड़ रहा हूं ऐसा का ऐसा। अब मैं पूरा मैं रफली निकालूंगा भाई, ध्यान देना, इतना तो मैं छोड़ रहा हूं ऐसा कैसा कि चलो इतना तो इसका कोफिशिएंट आ गया, ठीक है, इतना तो इसका कोफिशिएंट आ गया, ओके भाई, इतना तो इसका कोफिशिएंट आ गया। यहां देखना ध्यान से, z की पावर n माइनस 1 और 2x माइनस z की पावर n माइनस 1, यहां से मेरे को z की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं इसको तो बोल देता हूं, ऐसे बोल देता हूं, देखो ये तो साइड में छोड़ दो, इसको लिखो पहला पद, इसको लिखो पहला पद, इसको लिखो आप दूसरा पद, और ये पावर हो गई हमारे पास n, ये पावर हो गई हमारे पास n। ध्यान देना, आप रफ में लिख लेना, एग्जाम में आपको सीधा लिखना है, ठीक है। क्या होती है द्विपद प्रमेय, अभी अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की पावर n इज इक्वल टू, या आप a और b ले लो, कोई बात नहीं, अभी अभी मैंने a और b लेके बताया था, तो a प्लस b की पावर n क्या होता है, तो आपको पता है nc0 ऐसे आता है, nc0 a की n b की 0, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो बचेगा ऐसा का ऐसा a की n। फिर आता है वैल्यू nc1 a की n माइनस 1 b की 1, nc1 की वैल्यू होती है n, तो ये आ जाएगी हमारे पास n और a की n माइनस 1 इंटू b। फिर हमारे पास आ जाएगा nc2 और a की n माइनस का 2 b की 2, nc2 का मतलब होता है n माइनस 1 बाई 2 और a की n माइनस का 2 और b की 2 प्लस डैश 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 ही चलता जाएगा। ये हमारे पास कहती है भाई बाइनोमियल थ्योरम, ये हमारे पास कहती है बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान से देखो, हमारे पास एक ही जगह है, क्या है 2x है, यस हमारे पास एक ही जगह है, क्या है भाई, ये भी देखो 2x है, तो मैं यहां लिख देता हूं 2x, देखिएगा एक ही जगह मैं लिख देता हूं 2x, b की जगह है क्या है हमारे पास माइनस का z है, ध्यान रखना भाई, एक ही जगह हमारे पास क्या है 2x है, ओके, n की जगह है क्या है n माइनस 1, यस n की जगह है क्या है n माइनस 1, a की जगह है क्या है 2x, इसकी पावर n माइनस 1, b की जगह है क्या है माइनस का z, फिर n की जगह है क्या है n माइनस 1, यहां n माइनस 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहां a की जगह क्या है 2x की n माइनस का 2, b की जगह क्या है माइनस का z, मैं हटा रहा हूं, बाकी टर्म्स यहीं तक हमारा काम ही बन जाएगा।
तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि आप इसका प्रसार करते जाओगे तो आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा। अब देखो साथ साथ मैंने इतना ही लिखा है 2x माइनस जेड की n माइनस वन, ये लो यहां कर देते हैं, चलो एक बार थोड़ा ऊपर। मैंने इतना ही लिखा है कि भाई 2x माइनस जेड की पावर n माइनस वन का प्रसार क्या होता है इसके, और हमें क्या चाहिए, जेड की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। यहां देखो मल्टीप्लाई में साथ क्या है, जेड की n माइनस वन, तो मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा इसको जेड की पावर n माइनस वन को, तो ये कितनी हो जाएगी 2x माइनस जेड की पावर n माइनस वन। ध्यान से देखना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जेड की n माइनस वन और ये 2x की n, यहां देखा ये माइनस का साइन मैं इधर ले लेता हूं, तो माइनस n माइनस वन और ये 2x की पावर n माइनस वन और ये z किससे मल्टीप्लाई करना है, z की n माइनस वन से, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया z की n माइनस वन से। नेक्स्ट वाली स्टेप्स में क्या जाएगा, n माइनस वन n माइनस का 2 बाई 2 और ये 2x की पावर n माइनस टू, माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा z की n माइनस वन से, प्लस डैश 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 से चलता जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम से मैं कर रहा हूं। अपने को कोफिशिएंट किसका चाहिए, z की पावर n। यहां देखिएगा ये z की वन है, ये z की माइनस वन है, तो ये काटा पीटी करके क्या बचेगा, z की n। ठीक है भाई, यहां ये काटा पीटी करके क्या बचेगा, z की n। यहां देखिएगा ये 2 है और ये माइनस वन है, तो ये z की n प्लस वन बचेगा, ये z की n प्लस वन बचेगा। यहां पावर है z की n माइनस वन की, लेनी है क्या ये स्टेप्स, नहीं, हमें तो z की पावर n चाहिए। यहां z की पावर n प्लस वन है, लेनी है क्या, नहीं। ऐसे ही आगे की स्टेप्स चलती जाएंगी, z की पावर n का कोफिशिएंट नहीं होगा, ये रहा z की पावर n का कोफिशिएंट, ये रहा देखो, और साथ में ये भी है, ठीक है भाई, ये रहा हमारे पास z की पावर n का कोफिशिएंट। तो आप अगर बाइनोमियल थ्योरम्स का अच्छे से प्रयोग करोगे तो हमारे पास जो टर्म्स बचेगी वो टर्म हमारे पास ये वाली बचेगी, क्या बचेगी भाई, माइनस का n माइनस वन, देखो मैं यहां लिख लेता हूं बाकायदा, माइनस का साइन है, n माइनस वन है और ये साथ साथ 2 की n माइनस वन और x की n माइनस वन और इनटू में z की पावर n का कोफिशिएंट बचेगा, इनटू में z की पावर n का कोफिशिएंट बचेगा। ये बचा भाई हमारे पास z की पावर n का कोफिशिएंट, और ये पूरा मैंने किसकी मदद से निकाला है, ये पूरा हमने किसकी मदद से निकाला है, बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय की मदद से निकाला है। अब इसको और सोल्व करना है, अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो ये स्टेप्स अलग, ये स्टेप्स अलग चली जाएगी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, पहले तो ये माइनस साइन ले लो बाहर, गलती से बचने के लिए माइनस साइन बाहर ले लो, ये बचा मेरे पास 1 3 5 डैश 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 2n माइनस का 3, 2n माइनस का 3। यहां से देखो इसका भी मैं साथ साथ ही इलाज करता हूं भाई, 2 4 6 2n माइनस 2 को 2 कॉमन ले लूं क्या, तो ये 2 इंटू 1, 2 कॉमन ले लूं क्या, 2 इंटू 2, 6 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 3, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 कॉमन ले लो, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। तो देखो 2 की 1 2 3 n माइनस 1, तो ये कितना बचा, 2 की n माइनस 1, ये कितना बचा 1 2 3 से लेके और लास्ट में n माइनस 1 तक, लास्ट में कितना बचेगा n माइनस 1 तक। ठीक है, यहां देखो ये भी 2 की n माइनस 1 तक बचेगा और ये भी n माइनस 1 तक बचेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस चीज को ध्यान से देख लेना, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 तक जाता है, तो ये तो बचा 2 की पावर n माइनस का 1 और इनटू में बचा हमारे पास, पहले लिख लेता हूं 1 2 3 1 2 3 4 डैश 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 n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक ऐसे ले लो।
ठीक है, इसका कर दिया, माइनस साइन बाहर ले ही लिया, माइनस साइन बाहर ले ही लिया, ये बचा हमारे पास n-1 और ये बचा हमारे पास 2 की n-1, ये बचा हमारे पास x की n-1 और ये बचा इनटू में z की पावर n, ये बचा हमारे पास इनटू में z की पावर n। अब जो कटता है वो काटो, तो देखो इस वाली स्टेप्स में मैं 2 की n-1 से 2 की n-1 को काट देता हूं, ठीक है, मैं तो वापिस हटा दूंगा बट आप ध्यान रखना आप काट दियो भाई, क्योंकि कैलकुलेशन से भले ही समझने में टाइम लग जाए बट अपने को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप्स इसकी क्या आ जाएगी, 2 की n-1 से 2 की n-1 काट दिया है भाई, ठीक है, 2 की n-1 से 2 की n-1 काट दिया, मैं एक बार ये हटा देता हूं, है ना, लिखने के हिसाब से। तो हमारे पास क्या बचेगा नेक्स्ट वाली स्टेप्स के अंदर, तो ऊपर वाला तो लिखो आप ऐसा का ऐसा, ऊपर वाला तो आप लिखो ऐसा का ऐसा, माइनस का साइन चलता रहेगा साथ साथ, 1 3 5 से 2n-3, ये हमारे पास बचेगा 2 की पावर n-1, तो देखो 2 की n-1 से 2 की n-1 कैंसिल हो ही गया, ये बचेगा 1 2 3 से डैश 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 से n-1 तक, ठीक है भाई, ये ही कटा है बस, और बाकी आप चाहो तो इसको n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो बट हम लिखेंगे नहीं, एक बार कुछ सिमिलरिटी मैच करनी है, ये कैंसिल हो गया, ये देखिए बचा हमारे पास, अब मैं इसको क्या करता हूं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं 2n-1 से, ध्यान से देखना भाई, मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं 2n-1 और n से, मैं जानबूझ के इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं 2n-1 और n से, ये कैंसिल हो ही गया, ये n-1 ऐसा का ऐसा, x की पावर n-1 ऐसा का ऐसा और z की पावर n ऐसा का ऐसा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस n-1 से आपका ये n-1 कैंसिल हो जाएगा जब आप ये काटोगे, तो ध्यान देना इस n-1 से n-1 कैंसिल मत कर दियो, इसके मल्टीप्लाई में 2 की पावर n-1 साथ है, तो ये अलग अलग नहीं है बट दिखने में ऐसे लगता है रेयर मल्टीप्लाई में तो है काट देते हैं, तो नो ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसकी ये एक अलग प्रोसेस है और ये एक अलग है। अब मैंने जानबूझ के इसको 2n-1 इंटू n 2n-1 इंटू n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है, क्यों, ताकि मैं एक सिमिलरिटी इसके अंदर मैच कर सकूं। तो यहां से देखेगा अब मैं क्या लिखने वाला हूं इसको, तो नेक्स्ट स्टेप्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन साथ साथ चलता रहेगा, 1 3 5 डैश 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 2n-3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2n-1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2n-1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 डैश 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 n-1 इंटू n, जो मैंने मल्टीप्लाई किया था ना ऊपर नीचे कि 2n-1 और n से, 2n-1 और n से जो मैंने मल्टीप्लाई किया था इसका मैंने काम में ले लिया 2n-1, इसका मैंने काम में ले लिया n, तो बचेगा क्या, इसका बचा n और ये बचा 2n-1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ना, वरना काट ही देते तो किया ही क्यों था, तो देख लो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, या घुमा के देखो एक ही बात है, इसका 2n-1 और n काम ले लिया, बचा हुआ ऐसा कैसा लिख दिया और बचा हुआ n-1 और x की पावर n-1 और z की पावर n लिख दिया है। अब ये क्या बचेगा, अब आप खुद से देख सकते हो, ये बचेगा हमारे पास 1 3 5 डैश 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 2n-1, ठीक है भाई। अब ये स्टेप्स लिखनी जरूरी नहीं है क्योंकि इससे पहले 2n-5 भी है, 2n-7 भी है, 2n-9 भी है, तो ये वाली स्टेप्स यहां तक लिख ली। ये बताइए नीचे वाला 1 2 3 से लेके n तक है, इसका मतलब ये क्या बन गया n फैक्टोरियल, देखो 1 2 3 से लेके n तक है तो ये क्या बन गया n फैक्टोरियल, और इसको और देखो साथ साथ,
इसको और देखो, अक्स की पावर n-1 अपॉन अक्स, ठीक है, या चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, ये क्या बचा n-1, ये कितना बचा भाई हमारे पास n-1, ये हमारे पास कितना बचा भाई n-1 और नीचे 2n-1 और नीचे हमारे पास 2n-1, नीचे हमारे पास बच गया 2n-1, ठीक है। और साथ में क्या है, अक्स की पावर n-1 इंटू जेड की पावर n, अक्स -1 और इंटू में जेड की पावर, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, बस कैलकुलेशंस चेक कर लेना, अगर एक भी स्टेप्स हमारी रह जाएगी तो हमें दिक्कतें हो सकती है, ठीक है भाई। अगर हमारे पास एक भी स्टेप्स रह जाएगी तो हमारे पास इसकी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास यहां कोई ना कोई स्टेप से ध्यान से देख लेना, फर्स्ट और सेकंड की पावर 2n-1 तक, ठीक है भाई। इसकी कोई स्टेप से नहीं रहनी चाहिए n-1 वाली टर्म की, क्योंकि ये हमारे पास पहले तो हमने इसका लेके चले, अब हम ये इसका भी लेके चल पड़े। यहां से भी देखो हमने z की पावर n-1 का कोफिशिएंट निकाल लिया, तो ये पहली टर्म और ये पहली देखो यहां मैंने एक मिस्टेक की है भाई, आप ध्यान देना, शायद आपने अभी तक पकड़ी भी होगी, वो स्टेप्स है, उस स्टेप्स में जो कमी रही है ये हमारे पास z की पावर n की दूसरी वाली टर्म थी। अगर मैं आपको करके बताऊं वापिस से एक बार ध्यान देना भाई, छोटी सी एक गलती हुई है, शायद आपने भी सोचा होगा, जरूर कंफ्यूजन की इसी स्थिति थी, ऐसे था z की पावर n-1 और 2x माइनस z की पावर n-1, ठीक है। मैं इसका प्रसार फिर से करता हूं एक बार द्विपद प्रमेय से, तो पहले वाली का कर दो प्लस सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा n इसकी पावर 1 कम, इसकी पावर 1 कम, और हमने वो 1 कम नहीं की, ये 1 लिख दिया, ये गलती हुई है भाई हमने, भाई ऐसे नहीं था कि a की पावर n प्लस n-1 a की n-1 b की 1, तो यहां हमने लिख दिया n की जगह हमारे पास n-1 लिख दिया, a की जगह हमने 2x लिख दिया, n में से हमने 1 कम नहीं किया क्योंकि n की जगह हमारे पास n-1 था, तो ये हमें कम करना होगा, तो ये n-1 क्या बच गया, माइनस का 2 बच गया, तो यहां ये गलती करी है हमने n-2 की, ठीक है। तो इस गलती को आप साथ साथ सुधारते हैं ना, मैं अभी सुधरवा दूंगा। अब देखो इससे के साथ तो कोई फायदा नहीं है, तीसरी वाली के साथ भी कोई फायदा नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहां से ये माइनस का साइन और ये n-1 और ये 2x माइनस z की पावर n-2 और ये z की पावर n, ये बनता है भाई z की पावर n का कोफिशिएंट। तो यहां हमने 1 कर रखा था, एक 1 घटाना भूल गए थे, एक 1 घटाना भूल गए थे, कोई बात नहीं, मैं अब कर लेता हूं भाई, और ध्यान देना इसका फर्क क्या पड़ेगा, तो भूल सुधारिएगा, यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा, भूल सुधारना भाई। तो इस इक्वेशंस में देखना यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा, ठीक है। फिर जस्ट जो नेक्स्ट स्टेप्स है इसके अंदर हमारे पास है, हमने इसका माइनस साइन कॉमन लिया था, तो इसको मैं यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा, देखो यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा। नेक्स्ट वाली स्टेप्स में देखो एक बार मैं करना चाहूं तो यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा, बट मैं क्या करता हूं, इस वाले 2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 ही कर दूं, इस वाले 2 को मैं 1 ही कर दूं और नीचे 2 लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, ताकि इस 2 की n-1 से ये 2 की n-1 कैंसिल हो जाए। यस ये 2 ऊपर ले जाओगे तो 2 की n-2 ही बचेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इस 2 की n-1 से इस 2 की n-1 को काट दिया, तो ये 2 बच गया एक्स्ट्रा में, ये 2 बच गया, तो आप ये एक बार यहां लगा लो, तो नेक्स्ट वाली स्टेप्स में ये आप 2 इधर लगा लो। अब इसको एडजस्ट करते हुए लाए
तो हमारे पास ये 2 आप इधर लगा लो, ये लो, और अब ये 2 आप इधर लगा लो। अब आप ये 2 इधर लगा लो और हर एक स्टेप्स के अंदर अक्ष की n-2 करो। तो यहां भी आप अक्ष की n-2 करो, यहां भी आप अक्ष की n-2 करो, और यहां भी आप अक्ष की n-2 करो। ठीक है, तो ये छोटी सी गलती थी, चलो अभी पकड़ में आ गई, वरना क्या होता, हमारा pnx नहीं बनता, वरना हमारा pnx ही नहीं बनता। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन से ये आ गई, ये हमारे पास z की पावर n का कोफिशिएंट आ गया। इसको मैं लिख देता हूं नंबर 2, छोटा 1 माना था, इसके वाले z की पावर n के कोफिशिएंट को मैं क्या मान लेता हूं, छोटा n मान लेता हूं। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिमिलरली। अब आप समझ गए होंगे कितना टाइम लग रहा है। अब हम लिखेंगे सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन कौन सी के अंदर, लास्ट थर्ड के अंदर। कौन सी के अंदर भाई, लास्ट थर्ड के अंदर। ठीक है, कौन सी के अंदर, या देखो, इसमें निकाल लिया z की n, इसमें निकाल लिया z की n। सिमिलरली हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, z की पावर n का कोफिशिएंट। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 2n-4 2n-5 तक है, तो हम लिखेंगे सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n 1 3 5 डैश 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 2 4 6 डैश 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 2n-4 2n-5 z की पावर n-2 2 अक्ष माइनस z की पावर n-2 इज। इसका हमारे पास क्या होगा, वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसका हमारे पास क्या होगा, वो कोफिशिएंट हम इसका डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, इसका कोफिशिएंट हमारे पास कितना होगा, तो ये तो सेम आ जाएगा, ये तो हमारे पास माइनस का तो साइन चला जाएगा। ठीक है, माइनस का तो साइन चला जाएगा, माइनस का साइन तो आ जाएगा प्लस के अंदर, आप याद रख लेना। सिमिलरली ये आप निकाल के देख सकते हो, एग्जैक्ट यही आएगा, n-1 n-2 और n-3, n-2 और n-3, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 4 2n-1 और 2n-3, 2n-4 और 2n-3, ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 × 4 2n-1 इंटू 2n-3, 2n-3 इंटू में आ जाएगा अक्ष की पावर n-4 और z की पावर n, ये आ जाएगा हमारे पास छोटा 3, ये आ जाएगा हमारे पास छोटा 3। तो ये आप सिमिलरली लिखोगे और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, इतनी प्रोसेस हमारे पास एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो इसमें z की पावर n निकाला कोफिशिएंट, इसके अंदर z की पावर n का कोफिशिएंट निकाला, इसके अंदर z की पावर n का कोफिशिएंट निकाला, ऐसे प्लस उल्टा चल रहे डैश 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 निकलता जाएगा। तो पहले का जो कोफिशिएंट निकाला उसको हमने नंबर 1 माना, दूसरे का जो हमने कोफिशिएंट निकाला उसको हमने छोटा नंबर 2 माना। सिमिलरली ऐसे ही छोटा थर्ड आ जाएगा, और इसका ये माइनस साइन आप भूलना मत। ओके, ये हम एक एक करके निकाल रहे। अब प्रश्न में क्या है, जो सीरीज है उसके अंदर ये हमारे पास ऐड है, तो क्या लिखेंगे, नाउ द sum of the coefficient, yes, now the sum of coefficient
ठीक है, किसके, जेड की पावर एन के कोफिशिएंट ऑफ, किसके कोफिशिएंट ऐड करने हैं भाई, जेड की पावर एन के, इन द सीरीज एक्सपेंशन, इन द सीरीज एक्सपेंशन, इन द सीरीज एक्सपेंशन, इन द सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, ऐड करो, करो छोटी इक्वेशन 1, छोटी इक्वेशन 2 और छोटी इक्वेशन 3, करो भाई छोटी इक्वेशंस ऐड, छोटी इक्वेशन 2 और छोटी इक्वेशन से 3। क्या है भाई पहली इक्वेशंस, तो वो है हमारे पास 1 3 5 2n माइनस का 1 अपॉन में n फैक्टोरियल 2 की पावर n और x की पावर n और z की पावर n। दूसरी में हमारे पास माइनस आया, ऐड करेंगे तो 1 3 5 2n माइनस का 1 2n माइनस का 1 और नीचे आ गया हमारे पास n फैक्टोरियल और ये आ गया हमारे पास n माइनस 1 2 2n माइनस 1 2 2n माइनस 1 x की पावर n माइनस का 2 z की पावर x की पावर n माइनस का 2 और z की पावर n। ऐसे ही हमारे पास तीसरा क्या गया था 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 1 2n माइनस का 1 अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इनटू में n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। हिंट मिल जाएगी आपको, अगर pnx का फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं आएगी। इनटू में x की पावर n माइनस का 4 z की पावर n प्लस डैश 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 डैश, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस कहने का मतलब हमें छोटा 1 छोटा 2 छोटा 3 ऐड करना है। तो ये तो हो गया हमारे पास छोटा 1 1 3 5 से 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल x की n z की n। ये हो गया हमारे पास छोटा 2 माइनस का साइन 1 3 5 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 1 2 2n माइनस 1 x की n माइनस 2 z की n डैश डैश डैश। फिर ये हो गया हमारे पास 3 वाला x की n माइनस 4 z की n। ऐसे ही हमारे पास डैश 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 ये चलता जाएगा। अब देखो क्या मैं इसके अंदर कॉमन ले सकता हूं, ध्यान से देखो, क्या मैं इसके अंदर कॉमन ले सकता हूं? जितना हिस्सा कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लो। तो मैंने ये कॉमन ले लिया, इतना देखो मैंने कॉमन ले लिया 1 3 5 से x की n, इतना हिस्सा हमने कॉमन ले लिया। तो ये तो पूरा का पूरा ही आ गया। कितना बचा भाई हमारे पास है 1, कितना बचा भाई 1। यहां से देखिए 1 3 5 2n माइनस 1 n फैक्टोरियल कॉमन आ गया। ये कितना बचेगा हमारे पास n माइनस का 1 और 2 2n माइनस का 1 और साथ में देखिएगा x की n भी कॉमन है, साथ में x की n भी कॉमन है। तो कितना बचा x की माइनस का 2 बचेगा, साथ में क्या बचेगा x की माइनस 2। मेरे को पता आपके दिमाग में चल रहा है z की n कहां जाएगा, z की n सब में कॉमन है, लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, तो इसका कॉमन आ गया। प्लस का साइन हमारे पास 1 3 5 से 2n माइनस 1 n फैक्टोरियल कॉमन आ गया। ये बच गया हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 3, नीचे 2 इंटू 4 2n माइनस 1 2n माइनस का 3। यहाँ कॉमन आके x की n तो कॉमन आ ही गया, x की पावर माइनस का 4 प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 और सबसे लास्ट में ले लेना z की पावर n, सभी में कॉमन है। ये साथ में ले लेना z की पावर n, सभी में कॉमन है। ठीक है भाई, देख लो z की पावर n इसमें रहा, इसमें रहा, इसमें रहा, तो सब में कॉमन आ गया। ऐसे देखो x की n कॉमन लिया तो ये पूरी स्टेप्स 1, यहाँ x की n कॉमन लिया x की माइनस 2, यहाँ x की n कॉमन लिया x की माइनस 4 प्लस डैश 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 से बच गई। अब अगर आपका पिछला लेक्चर्स नंबर 2 अच्छे से पढ़ा हुआ है
तो आपको पता है यहां क्या आएगा, ये किसका प्रसार है पूरा 135 टू n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल x की n से लेके, तो ये मैंने आपको करवा दिया था लास्ट ईयर लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर कि देखो भाई लेजेंडर फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड हमें ऐसे दिया जाता है pnx इज इक्वल टू 135 से 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, साथ में x की n 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 2n माइनस 1 x की माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 2 4 2n माइनस 1 2n माइनस 3 x की माइनस 4 माइनस डैश 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 से डैश। तो मैं कह सकता हूं ये हमारे पास किसका गया, लेजेंडर फंक्शंस का फर्स्ट काइंड चला गया। तो ये पूरा pnx बन गया और इनटू में z की पावर n बन गया। तो हम क्या बोलेंगे यूजिंग, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, यूजिंग लेजेंडर फंक्शंस ऑफ फर्स्ट काइंड तो ये हमारे पास देखो ध्यान से देखना, पूरी की पूरी स्टेप्स में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड चलता आ रहा था। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसा का ऐसा लिखो pnx, यस क्या बन जाएगा भाई हमारे पास pnx और इनटू में z की पावर n, देख लो ये रहा पूरा का पूरा क्या बन गया pnx और ये कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n, ये pnx और ये कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n। अब मैं कहूं p1x क्या आएगा, p2x क्या आएगा, तो आप यहां से देख सकते हैं p1x की वैल्यू p1x की वैल्यू, ये p1x की वैल्यू, p2x की वैल्यू, p3 p4 डैश 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 से चलता चला आएगा। ठीक है, ये हमारे पास चलता चला आएगा। अब हमारे पास इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन 2, छोटे 1 2 3 तो हमने z की पावर n के कोफिशिएंट माने थे। अब हम ये लिखेंगे यहां जो इक्वेशन 2 है, यहां हम लिखेंगे ये जो इक्वेशन 2 है ये हमारे पास इंडिकेट या संकेत देती है, ये हमें बताती है हमारे पास इक्वेशन 2 है, ये इंडिकेट करती है in the expansions of किसकी बात चल रही है, क्वेश्चंस के अंदर ध्यान दे लेना भाई, 1 माइनस 2x z प्लस z स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। इसके अंदर द कोफिशिएंट ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है भाई, द कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, z की क्यूब डैश 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 एटसेट्रा विल बी, ये क्या बन जाएगा, जो z का कोफिशिएंट है वो हमारे पास है या रिस्पेक्टिवली पहले लगा देंगे, z का कोफिशिएंट है वो p1x का बन जाएगा, z2 का कोफिशिएंट है वो p2x का बन जाएगा, z3x का कोफिशिएंट है वो px3 का बन जाएगा एटसेट्रा। अरे भाई इसके अंदर देखो 1 रखेंगे, इसके अंदर देखो 1 रखेंगे तो z का कोफिशिएंट p1x, 2 रखेंगे तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट p2x, z की 3 का कोफिशिएंट p3x डैश डैश डैश। तो हम लिख सकते हैं, तो आप लैंग्वेज में लिखोगे then we obtain, क्या मिल जाएगा भाई हमारे पास, लेफ्ट साइड में तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2xz, 1 माइनस 2xz, 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। ठीक है भाई, देखो इसका प्रसार करेंगे तो 1 तो पक्का आएगा, तो ये लो 1, फिर हमारे पास कहीं ना कहीं z का कोफिशिएंट आएगा, उसको मैंने मान लिया p1x, इसका प्रसार करोगे तो 1 भी आएगा, z भी आएगा,
जेड स्क्वायर भी आएगा, इसके कोफिशिएंट को मैंने मान लिया जेड स्क्वायर। 3 का भी आएगा तो उसको हमने p3x माना, जेड की क्यूब, p4x माना, जेड की पावर 4, और डैश 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 डैश, और इसको क्या लिख सकते हो, समेशन लगा के अपना रिजल्ट। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है भाई, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, ये तो आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, समेशन लगा के लिख दो। हालांकि रिजल्ट तो अपना यही आ गया था, यही पूछा था, फिर भी इसको मैं एक डिजाइन के रूप में लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और ये हमारे पास पी एन एक्स इंटू जेड की पावर n बनेगा। पी एन एक्स इंटू में जेड की पावर n बनेगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखो थ्योरम ने टाइम कितना ले लिया, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैं चाहता तो मैं स्पीडली भी करवा सकता था, या मैं ये भी कह देता कि आप पीडीएफ नोट्स में देख लेना, आगे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। बट इस क्वेश्चंस की मूल विचारधारा को समझिए। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस स्टेप्स लिखने में थोड़ी सी हार्ड है, और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगेंगे, और आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप अपने आप को ऐसे पाओगे कि हाँ आप एमएससी कर रहे हैं, इसके अंदर माइंड का भी विकास होगा, और आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ किया, चाहे घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, बट आप दूसरी बार निकालोगे तो टाइम कम लगेगा। और इसी क्वेश्चंस की कम से कम देखो, आपको पता है हर एक क्वेश्चन की 3 बार तो प्रैक्टिस करनी होती है, फिर आप एग्जाम में स्पीडली मेंटेन कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा है, इसकी स्टेप्स भले ही कितनी भी गई हो ये कोई मैटर नहीं करता, बट स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। ओके, तो ये हमारे पास ही थ्योरम्स थी कि भाई आप प्रूफ करो। ये हमारे पास थ्योरम थी कि प्रूव दैट 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी पी एन एक्स जेड की पावर n। अब हमें इसके 3 रिजल्ट निकालने हैं। अब हमें इसके ये 3 रिजल्ट निकालने हैं, इसी फॉर्मूले से आप निकालो। एक बार तो pn 1 चाहिए, देखो pn 1 चाहिए तो x की जगह है इसमें 1 रखो, ये प्रूफ करो। फिर x की जगह -x रखो, ये प्रूफ करो। x की जगह -1 रखो, ये प्रूफ करो। ठीक है, तो अब हमें इसके ये 3 रिजल्ट से निकालने हैं। प्रूफ मैं इसका ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो मैं आगे वाले लेक्चर्स में करवा दूंगा, बट इससे पहले आप इनकी प्रैक्टिस करके देखो। हो सकता है आप खुद से ही निकाल लो, और खुद से निकाल लो उसकी तो होड़ ही नहीं होगी। ठीक है, निकालिए, अगर नहीं निकलते हैं तो नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में देखना, बता दूंगा। छोटे छोटे 5-7 मिनट और लग जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए प्रूफ की, और ये निकालने की कोशिश कीजिए। नहीं निकलते हैं तो मिलिएगा मेरे को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके भाई।